अभी अपने घर परिवार में अगर प्रेम ना हो, सोचिए प्रेम तत्वों को निकाल लिया जाए तो इस परिवार में कोई भी आनंद रह जाएगा? आप अपने परिवार में प्रेम खत्म कर दो अपना। आपका जो प्रेम है नाती के प्रति, बेटे के प्रति, बहू के प्रति, पति के प्रति, ये सारा प्रेम कह दो, किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं, घरवा वाले ठेल के घर से बाहर निकालेंगे। जब किसी से लगाव ही नहीं है तो क्या करने को घर में रोटी तोड़ना है? बिना प्रेम के जब घर में गुजारा नहीं है तो बिना प्रेम के भगवान के दरवाजे पे गुजारा कैसे होगा? प्रेम तो चाहिए। बिना प्रेम के इस जीवन की गाड़ी चलने वाली नहीं है। प्रेम तो चाहिए। बस ये करो भैया, जो प्रेम संसार से है उसी प्रेम का रास्ता थोड़ा बदल दो और भगवान से वो प्रेम कर लो। भगवान को पूजा में तो खूब पूजा कर रहे हैं, पूजा में कमी नहीं है, भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजा में जब तक प्रेम शामिल नहीं होगा तब तक आपकी ये पूजा भक्ति में परिवर्तित होने वाली नहीं है। मैंने कल भी यही बात कही थी, भगवान को जब अपना मानेंगे तभी प्रेम होगा, अगर अपना नहीं मानेंगे तो फिर प्रेम होने वाला भी नहीं है। कोई भी वो वस्तु घर की हो, चाहे आप दुकान से खरीद कर लाएं, अगर दुकान में कोई 10 लाख का एसी भी, 10 लाख का कोई टीवी भी टूट कर गिर जाए, आपको कष्ट होगा क्या? बोलिए। हमसे ज्यादा तो जिसे आप ही को पूरा बांचना है ऐसे थके बैठे रहते हो। आप बताओ, किसी दुकान की अगर कोई 10 लाख की बड़ी सी टीवी गिरकर टूट जाए, आपको कष्ट होगा? वही टीवी अगर 1 लाख की ही हो और दुकान से आप अपने घर की दीवार पर लाकर टांग ले, उस पे खाली स्क्रैच आ जाए बड़ा सा, अब कष्ट होगा कि नहीं होगा? दुकानवा वाले की तो बेचारे की 10 लाख की टूटी थी तो आपको तकलीफ नहीं हुई। हमारी टीवी पे तो बस 1 स्क्रैच आया है और अब कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी थी, ये मेरी है, केवल इतने का फर्क है। ये टीवी अब हमारी है और जो चीज भी हमारी है उसके मिलने पर सुख होता है और उसके बिछड़ने पर दुख होता है। भगवान के लिए कभी ऐसा दुख हुआ हमारे कलेजे में? इतने दिन बीत गए, सब मिल गया, भगवान ही ना मिले हैं आज तक। भगवान कब मिलोगे, भगवान कब मिलोगे? कभी भगवान से ऐसा कहा क्या? पैसा कब मिलेगा? 1 मंजिल का घर 2 मंजिल कब होगा? 2 पहिया की गाड़ी 4 पहिया में कब बदलेगी? बेटे का विवाह होगा तो बहू कब आएगी? अब बहू आ गई तो अगर घर में बिटिया हो गई है तो नहीं, पोता कब होगा? सबकी परवाह है, ये कब होगा, वो कब होगा। कभी ये सोचा है कि हमारा उद्धार कब होगा, इनसे भेंट कब होगी, ये कब मिलेंगे, इस जन्म में मिलेंगे भी कि अब ये भी बीत जाएगा? केवल तड़प हमारे हृदय में जो है ना, वही भगवान से मिला सकती है, बाकी संसार में कोई दूसरी चीज नहीं है। एक कन्या विवाह के बाद पहली बार अपने मायके आई और जब आई तो उसके नाक में एक बड़ी सी नथ थी। अब ये कन्या घूम घूम कर वो नथ अपनी सखियों को दिखाए, जो मिले उसको दिखाए, कहे तुमको पता है ये नथ ना हमारी उनने हमको दी है। जो मिले उसको वही बताए, वही बताइए, नथ हमारे उन्होंने हमको दी, उन्होंने हमको दी। इतने में एक संत की निगाह पड़ी, संत ने कहा बिटिया इधर आना। ये यहाँ भी नहीं चुकी। बाबा जी आपको प्रणाम, आपको पता है बाबा जी ये जो नथ हमने पहनी है ना, ये हमारी उन्होंने हमको दी है। बाबा जी ने कहा बिटिया बहुत सुंदर, तुम्हारे उन्होंने तुमको नथ दी है, पर एक बात बताओ, नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार और नाक दीन करतार ने ताको दिया विसार। ये नथनी तुम्हारे प्रियतम ने, तुम्हारे पति ने तुमको दी तो वो तुमको याद है, और जिस नाक में नथनी लटकाए घूम रही वो नाक देने वाला भगवान तुमको याद नहीं है? हमको कोई घड़ी दे दे तो घड़ी देने वाला याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जोर से बोलिए हाँ कि ना? हाँ याद रहेगा ना। और जिस हाथ में वो घड़ी टांग के घूम रही है, हाथ देने वाला कितनी बार याद आया? हाथ ही नहीं देता तो का पाँव में घड़ी पहन के घूमते कि पेट पे बांध के घूमते? क्या करते इस घड़ी का?
हमको प्रत्येक जगह पर ये तो याद रखना चाहिए कि मुझे दुनिया के लोग बाहरी चीज दे रहे हैं, पर असली चीज मुझे देने वाला कौन है? आप इतने लोग अगर चलो मुझे सम्मान दे रहे हो तो मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए, ये जो भी शब्द है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो देने वाला भगवान है। और अगर भगवान अपना पावर खींच ले तो हम 2 कौड़ी के आदमी हो जाएंगे। हमको फिर संसार में कोई पूछने वाला नहीं है। आप हमको नहीं पूछ रहे हैं, हम पीएचडी कर लेते, हम बहुत बड़े आदमी बन जाते, पर इस उसड़ी समौरा ग्राम में कोई हमको पूछने वाला नहीं था। बहुत बड़े 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 घूम रहे हैं। आप हमको क्यों पूछ रहे हैं? आप यहाँ क्यों भीड़ लगा कर बैठे हैं? आप राम जी की कथा के कारण मुझे जानते हैं, आप मेरे निजी परिचय से मुझे नहीं जानते। ये कथा हमारे जीवन का परिचय है, ये कथा है तो हम हैं। और ये कथा का तत्व ना हो तो जैसे सारे लोग संसार में हैं वैसे हम हैं। हम में कौन सी खास बात है? कौन सा हमारे सुंदर सींग लगे हैं सोने के? हम तो और भी गए गुजरे आदमी, हमको तो कुछ नहीं। आपकी तो पढ़ाई अच्छी होगी, हमको तो पढ़ने से भी बुखार आता है, हमको तो नहीं। तो भैया जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसका परमात्मा है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। जब तक ये प्राण की चिड़िया है ना, प्राण रूपी चिड़िया, तब तक हम भी किसी को प्रेम कर रहे हैं और कोई हमको भी प्रेम कर रहा है। चिड़िया भर उड़ जाए फिर प्रेम करके कोई दिखाए, शाम को मरे तो रात भर बॉडी के पास बैठने में बुखार आ जाएगा। कोई बैठेगा क्या रात में? फिर तो रतिया भर हनुमान चालीसा चली, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये वही है जिससे कल तक प्रेम कर रहे थे, ये वही है जिससे हम कह रहे थे तुम नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा? चला गया, जाओ कहाँ जाओगे? ये सब कहने सुनने फोकट वाली बात है। तुम मरोगे तो हम मरेंगे, कुकुरों के पीछे आज तक कोई मरा वरा नहीं है। ऐसे लोग मरने लगते तो आधी दुनिया खाली हो जाती मर मरा के साथ। कोई नहीं मरता किसी के लिए। हम एक दृष्टांत सुनाया करते हैं। एक बार एक युवक था जो संत की सेवा बड़े भाव के साथ करता था, लेकिन अचानक जब वो एक दिन नहीं आया तो गुरुजी के पास दूसरे दिन पहुंचा। गुरुजी ने पूछा भैया आए नहीं थे? इसने कहा महाराज इसलिए नहीं आ पाया, मेरी कल सगाई थी। गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया भैया, तुम हमारे हाथ से तो गए। फिर वो नहीं आया 6-7 महीने बाद 2-3 दिन के लिए। गुरुजी ने कहा अब क्या थी भैया? बोला अब शादी थी इसलिए नहीं आ पाए। गुरुजी ने कहा चलो तुम अपने माई बाप से भी चले गए। फिर 1.5 साल बाद नहीं आया, हफ्तों के लिए। गुरुजी ने कहा भैया अब क्यों नहीं है? बोला वो महाराज आपको बधाई हो, हमारे घर बेटा हुआ। गुरुजी ने कहा तो हमको क्या बधाई हो? तुमको बधाई हो, तुम्हारे बेटा हो। अरे महाराज पूछो नहीं, हमारा तो जीवन सफल हो गया। गुरुजी ने कहा बेटा पाके जीवन सफल हो गया। बोला महाराज अब कुछ पाना बाकी नहीं है, हमारे जीवन का सार पूर्ण हो गया। गुरुजी ने कहा भैया जिसको तुम सार समझ के बैठ रहे हो ना, ये सब बेकार है, इसमें सार नहीं है। अरे गुरुजी आपको क्या पता, पत्नी का, बच्चों का, परिवार का क्या सुख है ये आपको क्या मालूम? आप तो जंगल में रहते हो। गुरुजी ने कहा ना मालूम है ना मालूम करना है, पर तुमको हम कहें भैया ये सारे जो रिश्ते नाते झूठ के हैं, जब तक काम के हो तब तक के हैं, नहीं तो सब नहीं प्रेम करता कोई। महाराज ऐसा नहीं है, हमारी घरवाली ना हमको देखे बिना भोजन नहीं करती, हमारी माई हमको ना देखे तो बेचारी रो रो के बेहाल हो जाती है, पिताजी तो हमारे बताओ हमारे बिना कहीं जाते नहीं है। गुरुजी ने कहा तो बड़ी तगड़ी गलतफहमी में जी रहा है। गुरुजी ने कहा चलो अच्छा एक काम करते हैं, तुम जाओ और सुबह जब तुम्हें कोई भी उठाने आए तुम उठना मत, आंख बंद करके पड़े रहना। कोई हिलाए डुलाए चिल्लाए रोए तुम जगना भर मत। उससे क्या होगा? बोला इससे तुम्हारी गलतफहमी खत्म होगी। मतलब गुरुजी बोला कुछ नहीं, मतलब यही करो। अगले दिन ये गया। अब गुरुजी की बात थी, सुबह का समय हुआ, रात में खाया पिया सोया, और सुबह जब हुई पत्नी आई जगाने, अब ये हिले ना डोले। पत्नी एक बार जगा के गई, नहीं हिला। फिर दोबारा अजी सुनिए उठते क्यों नहीं है? फिर ना हिले ना डोले। पत्नी हिलाए, अब पत्नी को लगा सांस रुकी है, अब लगी छाती पे चूड़ियां तोड़ने। अरे माता जी गजब हो गया, अरे गजब हो गया। माता जी आई, पिताजी आए, क्या हो गया? अरे हम नहीं रहे। कौन नहीं रहा? ये नहीं रहे।
अब माता जी ने पिताजी ने ज्यों देखा लगे छाती पीट पीट के चिल्लाने, अरे हमार तो लाठी ही चली गई, कौन बुढ़ापे में पानी देगा रे अब हमको, अब कौन हमको दवा देगा। ऐसा चिल्ला चिल्ला के जो रोए, सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गया, क्या हुआ क्या हुआ, अरे हमारा तो लूट गया, सब लूट गया हमारा, पता चला नहीं है। अरे राम 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 राम, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा गलत हुआ इस उम्र में, बताओ अच्छा क्या हुआ क्या था, बोला हमको भी नहीं पता, रात में खाया पिया उठा नहीं उठा, अरे तो क्या अचानक कैसे हो गया, हमको तो लगता है कोई ऊपरी टोना टोटका कर दिया किसी ने, इनके गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी को। अब गुरुजी आए, गुरुजी आते ही गुरुजी ने कहा क्या हुआ, अरे महाराज हमारा बेटा नहीं उठ रहा, कितना जगह जगह, महाराज कुछ करो, महाराज कुछ करो। गुरुजी ने कहा कर रहे हैं, ठहर जा। गुरुजी ने कहा एक लोटा दूध लेके आओ। एक लोटा दूध आया, गुरुजी ने लिया, उसमें उसको 5-6 बार उसके ऊपर से ऐसे ऐसे घुमाया। अब 5-6 बार घुमाने के बाद गुरुजी ने 3 बारी फूंक मारी, 3 बार फूंक लगी। गुरुजी ने कहा सुनो जजमान, अरे गुरुजी बोलो, बस बोलो गुरुजी। जजमान इस लोटे का दूध जो पी लेगा तो ये उठ जाएगा, इतने बार गुरुजी ने कहा था। बस फिर क्या था, माता जी ने कहा महाराज हमको दो, हमको 9 महीना हम कष्ट से के इसको कोख में रखे थे, अरे और कोई पी के दिखाए, हम पिएंगे दूध, हमको दो। पिताजी ने कहा तुम, हम पिएंगे, बचपन से लेके इसको हमने चलना सिखाया, कमाना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, कंधे पे घुमाया, महाराज ये दूध पीने का अधिकार हमको है। तब तक दोनों को ठेल के पत्नी आगे आई, अरे हट, 7 फेरा हम लिए हैं, तुम पियोगे, महाराज हमको दो, हम अर्धांगिनी हैं, हमारा ये कर्तव्य है, हम ये दूध पिएंगे। गुरुजी ने कहा धक्का मुक्की नहीं मचाओ, सबको मिलेगा मौका, ठहर तो जाओ, पूरी बात तो सुनो। जो इस लोटे का दूध पिएगा ई तो उठ जाएगा, वो चल जाएगा। अब बताओ के पी, गुरुजी की बात सुने भर की तो उठ के बैठेगा, जो बैठा है वो लेट जाएगा सीधा एक जगह पे। अब गुरुजी हेरे नहीं मिल रहा कोई दूध पीने वाला। गुरुजी ने माता जी से कहा माता जी तुमने इतना कष्ट सहा ही है, एक कष्ट और सह ले, वो पी लो दूध। माता जी ने कहा महाराज पी लेते, बुढ़ापे की बेरा है, अगर हम मर आ गए तो हमारे बुढ़वा का क्या होगा। अच्छा हाँ, बुढ़वा की तो जिम्मेदारी है। गुरुजी ने कहा तो बुढ़वा जी तुम ही पी लो, पिताजी तुम वैसे भी कंधे पे घुमाए हो, तो तुम ही किसी के कंधे पे चले जाओगे तो काहे मुसीबत आएगी, पी ले। महाराज पी लेते, पर अगर हमको कुछ हो गए तो बुढ़िया तो बेचारी अनाथ हो जाएगी। हाँ बात तो सही है। गुरुजी ने कहा तो तुम दोनों तो बच गए, बची अर्धांगिनी। अर्धांगिनी कहाँ है? अर्धांगिनी वो लुकी थी कोना में। गुरुजी ने कहा आओ 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 आओ, तुमने 7 ही फेरा, तुम्ही ने तो बता रही थी ना 7 फेरा में आधा तुम्हारा था, तो चलो ठीक है, वो आधा मर चुका है, जो आधा बचा तुम मर जाओ, ये पी लो। अर्धांगिनी ना, अर्धांगना मरने के लिए अर्धांगिनी है का? जीने के लिए 7 फेरा लिए थे, मरने के लिए हम जा रहे अपने नहीं, हाँ हमको रहना ही नहीं है यहाँ। सब पीछे हट गए। गुरुजी लोटा लिए निहार रहे, को तो पी ले। जितने पड़ोसी खड़े थे, पड़ोसी तो वो जोर से भागे, कहीं बाबा हमको ही ना लोटा पिला दे, सब गायब। गुरुजी कहे अच्छा अच्छा हम ही पी ले का? ओहो हो, इतना कहा भर था गुरुजी ने कि जजमान जी तो चित्त लेट गए चरणों में। महाराज यही बात हमारे मन में थी, पर हम बोल नहीं पा रहे थे, अब आपने बोल ही दिया है महाराज तो पी ले। वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे कौन है रोने वाला? ना तो हर घर, ना द्वार, ना परिवार, ना बच्चे, मर भी जाओगे तो कछु यहाँ घटने वाला थोड़ी ना महाराज। गुरुजी ने पूरा दूध पिया, पीकर लोटा दूध का लीनी एक डकार, उठ बेटा चल साथ मेरे, अब देख लिया संसार। गुरुजी ने लोटा भर दूध पिया, अच्छी डकार मारी, फिर अपने चेला से कहा ओ चेला देख लिया तो अब जग जा, अगर अब भी नहीं जगा तो फिर कभी जग पाने वाला नहीं है। हमको सब प्रेम करते हैं,
हम सब से प्रेम करते हैं, पर प्रेम के पीछे भी हमारे कोई ना कोई एक स्वार्थ छुपा हुआ है। जिस दिन वो खत्म हो गया तो फिर कोई किसी को प्रेम करने वाला नहीं है। बस इस बात का याद रखना है, भूलना भर नहीं, बाकी सब ऐसे चलने दो जैसे चल रहा है।